डे 1 पे रिव्यू किया, डे 2 पे रिव्यू किया, और डे 3 जैसे ही आया, अरे भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया भाई। एक है बंदे का, ही इज कंसिस्टेंट। वो तुम्हें कोई झूठे वादे नहीं देता। रिमेंबर यू ड्रॉप मी अ मैसेज द अदर डे, सेंचुरी हो रही है भाई। मैं बोला कौन सेंचुरी करे? तूने डाला प्रसिद्ध कृष्णा। मोए 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 दिगंबर। मोए मोए हो गया। डे 1 पे रिव्यू किया, डे 2 पे रिव्यू किया, और डे 3 जैसे ही आया, अरे भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया भाई। व्हाट आर योर थॉट्स मैन? क्या करे? थॉट्स थॉट्स कुछ भी नहीं है यार। एंड खुश थे कि यार टेस्ट मैच चालू हुआ है, वहां पे ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है, यहाँ पे हम खेल रहे हैं, हम लोग ऑस्ट्रेलिया की तरह डोमिनेट करेंगे। कुछ नहीं हुआ। वो पाकिस्तानी एक है ना, वो यूट्यूबर, जज्बात बदल गए, वो सब हो गया यार। और एक तो यार पहला सवाल है कि अगर ये 3 टेस्ट मैच की सीरीज क्यों नहीं है? इसके पहले कहते 3 का था, उसके पहले भी 3 का था। वही ये कमर्शियल एंगल इतना बड़ा है कि T20 घुसाओ, वनडे तो खेलना ही है। ओके, वनडे को नहीं छोड़ सकते, वो खिलाओ, प्लस हमें जाके अब अफगानिस्तान के भी खेलना है। तो हमने 3 टेस्ट मैच है ना, हम दिखा रहे हैं कि हम लोग टेस्ट के लिए तवज्जो रख रहे हैं, बट इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। तो वो था। बाकी बोलने जैसा तो यार, हम 11 प्लेयर के साथ खेल रहे थे, वो तो 10 प्लेयर के साथ खेल रहे थे। अरे नहीं, एक्चुअली वो उसी की वजह से जीते। अगर बबूमा रहता ना तो शायद हम लोग जीत जीत जाते। जाते। क्योंकि बबूमा हमारे साइड से है। बबूमा एक्चुअली डिड समथिंग फॉर द नेशन बाय गेटिंग इंजर्ड। क्योंकि वो आता तो गेम का मोमेंटम चेंज कर देता, हमारे साइड थोड़ा लेकर आता। जो भी उनके साइड से खेल रहा था वो जबरदस्ती खेल रहा था, और किसी और बैट्समैन की जरूरत नहीं पड़ी, फिर भी उन्होंने कर दिया। नो थैंक्स टू मिस्टर डीन एल्गर, जो थैंक्स टू। ब्लडी रिटायरमेंट के टाइम पे भी ऑलमोस्ट 200 मार रहा है। और उसको आउट किसने किया भाई? शार्दुल जी ने। मतलब ये लोग ने स्ट्रेटेजी बनाकर लेकर आए थे कि देखो यार, ये अच्छे बॉल से तो आउट नहीं हो रहा है, तो हमें घटिया बॉल ही डालना पड़ेगा। तो इतने सारे घटिया बॉल उन्होंने डाले। उसके बाद एक ऐसा डिसमिसल पे वो आउट हुआ ना, 2 बार वो स्कर्टिंग पे बैट मार के गया डीन एल्गर कि भाई ये आउट ही नहीं होने वाला था। डिक्लेयर पे आउट होता मैं, लेकिन मैं खुद से तो आउट नहीं होता, लेकिन हो गया। 185 कर दिया। और जैसे ही हम लोग बैटिंग पे आए ना, मुझे इतना लगा था कि डे 4 पे खत्म हो जाएगा, डे 5 का तो मैच नहीं लग रहा था ये। लेकिन डे 4 तो छोड़ दे, डे 3 आधा दिन भी नहीं रे, आधा। आधा दिन भी नहीं। मुझे क्या लगता है मालूम है? वो हमारे साथ वो हुआ है क्रिकेट 23, जब से टेस्ट चैंपियनशिप हम लोग ये साल में शुरू किए, वहां से लेकर साउथ अफ्रीका का हम हारने तक, बीच में जो मैचेस हारे, वर्ल्ड कप हारा, तो क्रिकेट का और हमारा रिश्ता वैसा है जो मिथुन और पुलिस ऑफिसर का है ना। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तो अपना वही है क्रिकेट के साथ रिश्ता। हमें मजा बहुत दिया है, लव बहुत मिला है, लेकिन मार भी बहुत मिला है। मार के ऊपर से याद है यार, वो पिच जहां पे पहले दिन जब गेम खत्म हुआ, दूसरे दिन राहुल ने सेंचुरी मारना यार, बढ़िया सेंचुरी में से एक देखने मिला। तो अब बोला यार, अभी अपने बॉलर आएंगे, इसको ऐसा मारेंगे वैसा मारेंगे। पिच चेंज हो गया, यानी अपन बोलते हैं ना मुंबई क्रिकेट में पाटा विकेट, सीमेंट विकेट, वैसा बॉल है, जा ही नहीं रहा। जब वो लोग यानी हम लोग फिर से बैटिंग को आ गए, पिच चेंज हो गया। वो लोग पूरा फायदा उठा रहे हाइट का, यानी जो बाउंस है उसका, और हमारा बॉल जा ही नहीं रहा ऊपर। मुझे पता नहीं चल रहा है प्रसिद्ध कृष्णा क्या कर रहा है। प्रसिद्ध कृष्णा ना, मुझे वो हैरिस श्रॉफ जो वर्ल्ड कप में खेल रहा था ना, सेम वही लग रहा है। उसने बेचारा पूरा वर्ल्ड कप खेला, उसने जो पूरे वर्ल्ड कप में किया ना, ये बंदे ने 2.5 दिन में करके दे दिया अपने को। उसका भी एक मीम है ना, एक सारे पुलिस ऑफिसर्स मारते रहते ना एक लॉकअप में एक बंदे को। तो प्रसिद्ध कृष्णा को पूरा साउथ अफ्रीकन टीम है ना दंडों से धो रहा था। हाँ। अरे आई रिमेम्बर यू ड्रॉप मी अ मैसेज द अदर डे, सेंचुरी हो रही है भाई। मैं बोला कौन सेंचुरी करे? तूने डाला प्रसिद्ध कृष्णा। तो प्रसिद्ध कृष्णा सेंचुरी मार दिया। देख यार, आई एम नॉट ब्लेमिंग प्रसिद्ध कृष्णा और शार्दुल। आई डोंट वांट टू ब्लेम देम हार्शली। क्यों? मैं बताता हूँ। इट्स नॉट दैट इजी।
It's not हम्म that easy to adapt to alien conditions like South Africa, because South Africa जैसा conditions है ना कहीं नहीं है. मतलब इंग्लैंड न्यूजीलैंड सिमिलर है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी तेरे को सिमिलर दिखेगा, बट दिस साउथ अफ्रीका इज टोटली डिफरेंट मॉन्स्टर. तो वहां पर अडेप्ट करना तो काफी मुश्किल है, और अगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं होगा ना तो और भी मुश्किल है. बिकॉज देखो, अब तक जो हम लोग बॉलर्स लेकर गए हैं ना, एक बात तो हमें मानना पड़ेगा, पिछले 15-20 सालों से जो हम बॉलर्स लेकर जा रहे हैं, साउथ अफ्रीका को तंग किया है हमने. साउथ अफ्रीका में वो रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ होगा. एक लास्ट टूर पे रवि शास्त्री ने ये बोला था कि स्कोरबोर्ड ये नहीं बताएगा, बट इट वाज अ वेल फॉट सीरीज. यस जो लास्ट इसमें विराट कोहली ने सेंचुरी और हाफ सेंचुरी मारी थी जिस इनिंग में 96 आई थिंक ही हैड स्कोर्ड. तो दैट वाज जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड अडेप्टेशन बाय ऑल दीज प्लेयर्स. बट अभी जो हुआ ना, वो उनको एक्सपीरियंस उतना था नहीं. तो मेरे ख्याल से, और दूसरी बात, शार्दुल ठाकुर एक ऐसा बंदा है ना जिसको कंडीशन अलग होने की जरूरत नहीं है खराब बॉलिंग डालने के लिए. वो उसके जो लिविंग रूम में डाल सकता है वो ही वो साउथ से. उसका एक है बंदे का, ही इज कंसिस्टेंट. वो तुम्हें कोई झूठे वादे नहीं देता कि जैसा केएल राहुल देता है. केएल राहुल कैसा है कि जो तुम्हें बताएगा कि तुम्हें अभी चाहिए कि मैं स्कोर करूं, हाँ तब नहीं करूंगा. केएल राहुल तो अभी करेगा ही नहीं, तो केएल राहुल कर देगा. शार्दुल का वैसा है कि जो मैंने बोल दिया है वही होते रहेगा अंतिम तक. सो दैट वाज द केस. सिराज बुमराह एक तरफ से कितना करेंगे रे. एंड वी ऑल्सो नीड टू गिव क्रेडिट टू अगेन डीन एल्गर. ही ब्रोक द बैक्स ऑफ इंडियन बॉलर्स. अरे नहीं सागर, देख वो प्रेशर कभी बना ही नहीं. हर ओवर में अगर रन्स लीक होते रहे ना तो प्रेशर बनेगा नहीं. टेस्ट क्रिकेट सेशंस का गेम है, आप सेशंस में प्रेशर बिल्डअप करते हो, वो कभी नहीं हुआ. सो और एक टाइम पे ना तो ऐसा दिख रहा था कि इंडियन टीम ना छोड़ दिया है, वो बॉडी लैंग्वेज उनका दिख रहा था. सो मुझे ना फ्रस्ट्रेशन, अभी वो ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का मैच देख, पाकिस्तान चौथे दिन तक मैच लेके गई एंड एक मोमेंट पे लग रहा था शायद जीत भी जाएंगे. हार गए वो बात अलग है, बट दे फाइट रियली वेल यार. यहाँ पे वो फाइट नहीं दिखी. एज अ फैन व्हाट वी एक्सपेक्ट, हार गए ठीक है, बट अच्छे तरीके से हारो. मैच थोड़ा अच्छा मजा करो यार, चौथे पांचवें दिन लेके जाओ, कुछ तो करो. वी टू अंडरस्टैंड एज यू सेड कि एलियन कंडीशन, बट एज अ फैन हम सोचते हैं कि यार चौथे पांचवें दिन तो जाए, वो नहीं हुआ. सबसे बड़ा और एक प्रॉब्लम मुझे आगे दिख रहा है सागर कि गावस्कर के बाद तेंदुलकर आया, तेंदुलकर के बाद विराट कोहली आया, विराट के बाद क्या वो चौथा. आई थिंक उसका आंसर है चौथे नंबर पे. आई थिंक वन डे शुभमन विल कम डाउन. देन हु विल प्ले एट नंबर 3? We need to find. We have options. We'll have Ruturaj. We'll have Yashasvi. We can shuffle anyone. मेरा कहना क्या है, ये बंदा जब बैटिंग के लिए आता है ना वो प्रेशर सोख लेता है. ओके, कुछ मिनट तक प्रेशर सोख करेगा, देन वो प्रेशर देने लगता है. वो पैसा प्लेयर चाहिए रे, जो वनडे में टेस्ट में खेले. माय कंसर्न मोर इन टेस्ट. बट मेरा वही है कि शुभमन गिल ही उसका आंसर है. बिकॉज विराट कोहली, मेरे ख्याल से हम थोड़ा भूल गए हैं, विराट कोहली ओवर द इयर्स बना हुआ ऑप्शन है. डू यू रिमेम्बर 2013 का इंग्लैंड टूर? तभी नो वन वाज सेइंग कि सचिन के बाद कौन है, हमें मिल गया है. उस टाइम पे भी वही बात थी कि डेथ ऑफ इंडियन टेस्ट क्रिकेट बोलते थे उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे राहुल द्रविड़ ने रिटायर कर दिया था. अब कोई नहीं बचा था, क्योंकि 2013 का विराट कोहली के 5 टेस्ट मैचेस में उसने 5 तो नहीं खेला था वो, लेकिन ऐसा था कि वो आ रहा था, एंडरसन डाल रहा था, एज दे रहा था, वापस आ रहा था. तो काफी सवाल उठे थे कि ही इज नॉट कट आउट फॉर टेस्ट क्रिकेट. वनडे में मलिंगा को मार सकता है वो, बट ही इज नॉट मेड फॉर टेस्ट क्रिकेट एट ऑल. ही वेंट बैक, he worked on his technique, he did well in Australia. Then ऑस्ट्रेलिया के बाद वो फिर से 2017 में इंग्लैंड में आया. एंड दैट टाइम यू सॉ कि एक इनिंग में ऑलमोस्ट, मतलब एक टेस्ट मैच में ऑलमोस्ट 2 सेंचुरीज हो गए थे. he got out on 103 and 97. तो वो वही इंग्लैंड में ही हुआ, इंग्लैंड में ही हुआ, विथ सेम बॉलिंग अटैक ही हुआ. तो थिंग्स चेंज. यू नीड
टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो विराट ने खुद के ऊपर ली कि अब कोई सीनियर नहीं है, अब मैं ही मेनस्टे हूं, वही शुभमन गिल के साथ होगा. And I'm not worried about that. What I'm really worried about is not having that star player or that number 4 player जो इतने सालों से चलते आ रहे. What I'm really worried about is we need players like Rahane and Pujara. पुजारा तो उनका एब्सेंस इस टेस्ट मैच में दिखाई दे रहा था. एंड पुजारा के साथ जो अभी हमने किया है वो बहुत ही गलत हुआ है, बिकॉज यू हैव जस्ट रिटन हिम ऑफ. तुमने सेम चीज हनुमा विहारी के साथ भी किया. यू नीड कैरेक्टर्स ऑल्सो कि जो खड़े रहे और एक दिन तक झेल सकते हैं. हनुमा विहारी का मुझे तो कोई कोई गलती बता ही नहीं सकता, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट ही इज नॉट ग्लैमरस, वो ज्यादा यही है फास्ट नहीं खेलता. यही तुम्हारा रीजन है उसे नहीं लेने के लिए. यही है तुम ऐसे ही सिलेक्शन करते हो. हनुमा विहारी का हैमस्ट्रिंग पुल हो गया था, इसीलिए वो आई थिंक इट वाज पर्थ का मैच में वो हैमस्ट्रिंग पुल होकर उसने वेलियंटली फाइट करके अश्विन के साथ वो मैच बचाया था, वो ड्रॉ किया था मैच. एंड दे वर कमिंग हार्ड एट अस. उसके बाद जो वो टीम से निकला, ही नेवर गॉट द चांस बैक. व्हाई? आई डोंट नो. सेकेंड चीज, रहाणे को आपने एक बार ड्रॉप करके वापस लिया एंड वापस ड्रॉप कर दिया. तो इसका मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है. फिर आपने पुजारा को स्ट्रिंग ऑफ 3-4 बैड परफॉर्मेंसेस के वजह से निकाला. पुजारा की इस टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा जरूरत थी, बिकॉज जैसे ही तुम्हारा एक विकेट गिर जाता है, यू काइंड ऑफ नीड अ पर्सन हु नीड्स टू इमीडिएटली रिपेयर. पहला विकेट के बाद इमीडिएट रिपेयरेशन लगता है. जो पुजारा आपको दे सकता था वो आउट होगा, स्कोर नहीं होगा, बट यू हैव टू बैक हिम बिकॉज दैट इज द ओनली फॉर्मेट ही प्लेज. तो ये महंगा पड़ने वाला है. एंड अगर मुझे कोई बताता है ना कि इसमें कैप्टन का से होता ही नहीं है, तो मुझे थोड़ा, मैं उस पर डाउट करूंगा. हो सकता है कभी कभार ये भी हो सकता है कि सिलेक्शन कमिटी बोलती होगी कि दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, वी आर प्लानिंग फॉर द फ्यूचर. तो हमारे प्लान्स में पुजारा और रहाणे नहीं है. एक्चुअली यही तो प्रोसेस होता है. मुझे पता नहीं. हाँ, तो मुझे पता नहीं, बट इट्स अ रॉन्ग अप्रोच. इट शुड बी ऑन फिटनेस एंड द क्लास. अगर उस बंदे में क्लास है, आप उनको बैक करो जिन्होंने आपको रिजल्ट्स दिया हुआ है पास्ट में. एक बार दिया तो फिर से दे सकते हैं. थोड़ा खराब हुआ तो बैकिंग का जरूरत. मेरा थोड़ा कहना अलग है इसके बारे में. मुझे भी पुजारा की कमी स्पेसिफिकली ये दोनों इनिंग में महसूस हुई, बिकॉज पुजारा ने जिस तरीके से क्रिकेट खेला है, तो वैसा कोई कैरेक्टर हमें इस टीम में चाहिए था, या इस इनिंग में स्पेसिफिकली चाहिए था, कि जो विकेट पे खड़ा रहे और फिर रन आते जाएंगे. जब जैसे बोला ना तूने कि सिलेक्टर्स डिसाइड करते हैं, देन कैप्टन और कोच बैठ के क्या करना है वो देखते हैं. इंडियन टीम ने ना डिसाइड कर लिया कि आगे उनको किनके साथ जाना है. तो मैं थोड़ा असहमत हूं कि उनको पुजारा को लेना चाहिए था या फिर रहाणे को रिटेन करना चाहिए था. रहाणे ने इतना अच्छा नहीं खेला है. वी रियली अप्रिशिएटेड हिम कि जिस तरीके से उसने क्रिकेट को खेला है, द जॉय ही गिवन टू अस बोथ ऑफ देम. बट अभी वो रहाणे नहीं रहा जो हमने पहले देखा था. सो आई एम ओके कि ये करंट बैटिंग लाइन जब जा रहा है. माय कंसर्न इज दैट ना, कि जो तू बोल रहा था ना गिल के बारे में, गिल होगा, दिक्कत नहीं है. बट मेरा कंसर्न अगन क्या है ना, जो प्रेशर सोक जो करता है ना ये बंदा कोहली, और उसके बाद जो प्रेशर देने लगता है ना, वनडे में ले, T20 में ले, टेस्ट में इतने साल से कर रहा है. वी नीड सच कैरेक्टर्स, अदरवाइज टेस्ट क्रिकेट में मजा नहीं आएगा. दिगंबर, जो पहले होता था ना सचिन के वक्त. आई एम कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट. विराट, जो तू ये बोल रहे हैं ना, विराट 2013 में वो नहीं था. वही मैंने बोला. आई गॉट योर आंसर, करेक्ट. वो 2013 में नहीं था. वो जो तू आज कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, इट्स बिकॉज ऑफ द लास्ट 6 years और 7 years दैट यू हैव सीन. हमें गिल को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज लास्ट 35 इनिंग्स में मैंने रेडिट में कहीं पढ़ा कि फर्स्ट 35 इनिंग्स में अश्विन हैज स्कोर्ड 1000 runs एंड शुभमन गिल हैज स्कोर्ड सम 935 और सम 900 odd runs. तो अभी उसका ढलान पर आया है. बट हमने उसका प्रॉमिस देखा था गाबा में, उसने 91 किया. हियर मी आउट, मैं उसका आंसर बता रहा हूं. जो बंदा उधर आके प्रेशर सोख सकता है और वापस प्रेशर डाल सकता है, उसका आंसर है शुभमन गिल, जो अभी नहीं है लेकिन वो कल का है. और ये हमारा हो जाएगा सॉल्व. वही, बट
जो हमारी सबसे ज्यादा कमी जो खली है ना, वो मां कसम मैं बोल रहा हूँ ऋषभ पंत। अगर ऋषभ पंत होता, आई लव हिम सो मच इन टेस्ट क्रिकेट ना, मतलब मेरे को पता नहीं वो T20 में उसका क्या होगा क्या नहीं, बट ही इज आवर मैन फॉर द रेस्ट ऑफ हिज करियर। जब तक वो खेल रहा है वो हमारा टेस्ट का विकेट कीपर और मेन मैन रहेगा। जब ऋषभ पंत ऐसा 6 नंबर पे आता है, व्हेन ही एनालाइजेस ना, एक बहुत अच्छा एक इंसिडेंट है जो रोहित शर्मा ने बोला था। रोहित शर्मा सेड दैट कि ऋषभ पंत को आपको बाहर से देखकर ये लगता होगा कि वो आता है और वो सिर्फ मारता है, आता है और वो सिर्फ उसको अटैक करना है। वो बोलता है कि वो काफी शार्प क्रिकेटिंग माइंड है ऋषभ पंत। व्हेन ही कम्स ऑन टू द स्क्रीन, ही एसेसेस द सिचुएशन, ही सीज द बॉलिंग चेंज, ही सीज हु इज टायर्ड, हु इज नॉट टायर्ड, किसका बाकी है किसका नहीं, कौन सा एंड छोटा है, अभी मैं रिस्क ले सकता हूँ कि नहीं, डे में कितने दिन बाकी है, सेशन क्या हुआ है, वेदर किस हिसाब से चल रहा है। ही टेक्स एवरीथिंग इनटू अकाउंट, एंड उसका सिर्फ 2 ही ऑप्शन निकलते हैं ये सारे असेसमेंट के बाद, कि अभी मैं मारूंगा कि मैं नहीं मारूंगा। इट्स दैट सिंपल। तो जब वो मारता है तो आपको लगता होगा कि वो आउट ऑफ द ब्लू मार रहा है, बट वो असेसमेंट हो चुका है कि नाउ इट्स द टाइम टू अटैक। मेरे को पैट कमिंस का भी एक बहुत ब्यूटीफुल किस्सा एक याद आता है कि एक टेस्ट मैच में 6वें नंबर पर ऋषभ पंत उतरता था, उसको बंप किया था, उसको 5th पे डाला था, एंड पैट कमिंस अपना हाथ पोंछ रहा था कहीं बाउंड्री पे, उसने वो देखा और उसने बोला कि वेट अ मिनट, ये लोग ने ये मूव किया है, इंडियन क्रिकेट टीम ने ऋषभ पंत को बम्प किया है, तो 2 चीजें होने वाली है, या तो ये गेम कंप्लीटली हमारे हाथ से बहुत ही क्विकली निकलने वाला है, या ये गेम बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है। दोनों में से कुछ तो एक होने वाला है। दिस कैरेक्टर वी नेवर हैड, व्हाट यू आर सेइंग, जो अब तक हमारे पास थे, गावस्कर, सचिन, कोहली, उसका हम बात कर रहे हैं कि कोई होगा, गिल होगा, नहीं भी होगा, कोई आ जाएगा। ये 6वें पोजीशन पे एज ए विकेट कीपर हमारे पास था ही नहीं। यस। द ओनली प्रेसिडेंट दैट वी हैव इन वर्ल्ड क्रिकेट इज एडम गिलक्रिस्ट। तो ओवरऑल यार दिगंबर देखो, ये हमें पता था डे 3 इज व्हाट वी वर हेडिंग टुवर्ड्स। अगर आप ओपनिंग में रन नहीं बनाते, एक सेंचुरी मार के उसने रिस्पेक्टेबल स्कोर पर लेकर आया, उस रिस्पेक्टेबल स्कोर को उन्होंने काफी जोर से डिसरिस्पेक्ट किया। ऑलमोस्ट उतने रन्स जो इंडियन टीम ने बनाए वो उतने डीन एल्गार ने बना लिए। फिर उसके बाद हमारी बॉलिंग की एक्यूरेसी नहीं रही, और फिर जब हम लोग फिर से बैटिंग के लिए आए तो हमारे ओपनिंग बैट्समैन फिर से आउट हो गए। तो ऐसे तो आप टेस्ट मैच जीत नहीं सकते, तो ये हमें पता था। बट फाइन, लेट्स होप फॉर अ फाइट बैक, ऑल वी नीड यस। इज दैट। अगर आप एलियन कंडीशंस में जाके फाइट बैक करते हो, उनको तंग करते हो, दैट्स व्हाट वी एंजॉय आउट ऑफ टेस्ट क्रिकेट। सो ऑन दिस नोट, लेट्स रैप इट अप, एंड लेट्स होप कि नेक्स्ट टेस्ट मैच में हम लोग थोड़ा पॉजिटिव बात करेंगे। लेकिन इस बार जिंक्स कर देते, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था ना, उस टाइम उल्टा किए थे, ये भी हारने वाले हैं, हाँ, ये भी इधर भी हारेंगे। डीन एल्गर सेंचुरी मारेगा, इधर भी हमारी बॉलिंग इनएक्यूरेट रहेगी, लेकिन हम फिर भी देखेंगे। हाँ, फिर भी ठीक देखेंगे। है, चलो देन, चलो, बाय। डे 3 ओवर, बाय।